हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरज गोरखपुरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉलेज टीवी भोजपुरी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं हूं सूरज गोरखपुरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉलेज टीवी भोजपुरी, आपका अपना न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, हमने वादा किया था, अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के यूट्यूबरों के बारे में हमने जिक्र किया था और उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद दिया और उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो भी गलतियां त्रुटियां कुछ भी होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएंगे और हम सुधार करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज। फ़िलहाल मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मैं गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूं और मेरा नाम भी सूरज गोरखपुरी है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक समय ऐसा था, हमारे गोरखपुर मंडल की बात अगर मैं करूं तो हमारे क्षेत्र के 25-50 किलोमीटर के रेंज में कोई भी गायक कलाकार नहीं रहता था। और गायक शब्द मतलब भोजपुरी गायक अगर कोई सुन लेता था तो उसके अंदर एक ऐसी चाहत बनती थी कि भोजपुरी कलाकार से काश मैं मिल लेता, सेल्फी ले लेता। तो उस दौर की बात है। उस समय जिस दौर में हमारे गांव से, हमारे शहर से 25-30-50 किलोमीटर के रेंज में आसपास में कोई गायक कलाकार नहीं रहता था, उस समय के एक कलाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमारे भाई, बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही अच्छे सिंगर, भाई नागेंद्र पुजारी जी। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे भाई नागेंद्र पुजारी जी का। कैसे हैं नागेंद्र भाई? जी भैया प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। ठीक है बढ़िया हैं जी। नागेंद्र भाई। आप जो है ऐसे समय से गायकी कर रहे हैं जी जिस समय 25-30 किलोमीटर के रेंज में कोई भी भोजपुरी कलाकार नहीं रहता था, जी उस समय से आप गायकी कर रहे हैं। जी भैया। और मैंने खुद देखा है कि आपने भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ स्टेज प्रोग्राम किया है। उस समय मुझे याद है, मैं पैदल अपने गांव से चल करके आया हुआ था आपके ग्राम सभा गुलरिया में। जी भैया। अरविंद अकेला कल्लू जी का स्टेज शो, खूब बम्पर भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में हमको लगता है कि हम लाखों लोगों के पीछे से मैं खड़ा होकर के आपके स्टेज शो को मैंने देखा था। सही है। अरविंद अकेला कल्लू जी के स्टेज प्रोग्राम में। जी। तो उस कार्यक्रम के बारे में हमें बताइए कि कैसे वो कार्यक्रम हुआ, कौन करवाए थे और कैसे आप उस स्टेज पर गए, उनके साथ परफॉर्म किया। ये कार्यक्रम हमारे पूरे गांव समाज के समिति से हुआ था जी और हमारे अच्छे अच्छे होनहार व्यक्ति थे जो इस कल्लू को बुलाने में मदद किए थे और उन्हीं की मदद से हम यहाँ पर मंच पे कार्यक्रम किए। और प्रयास 1 महीना पहले से मैंने गाना लिखा था उनके लिए। जी जी हम कहेंगे गाएंगे गाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं था कि हमको गाने को मिलेगा उस मंच पे। जी जी लेकिन माता रानी की कृपा, जो इंसान के अंदर लगन रहना चाहिए, जी जी आज नहीं तो कल सफलता मिलती है। तो हम इन्हें 1 महीने के पहले से तैयारी कर दिया उस गाने को। जी 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 तो आपने कार्यक्रम किया, बहुत जी अच्छा लगा। मैं भी उस समय बहुत मतलब छोटा था, बट मैं भी आया हुआ था पैदल अपने गांव से चल करके। 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मेरा घर आपके गांव से। जी भैया। मैं पैदल वहां से चल करके आया था कि अरविंद अकेला कल्लू जी का शो लगा हुआ है। जी भैया। काफ़ी पॉपुलर चल रहे थे अरविंद अकेला कल्लू जी उस समय। जी भैया। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, अपना नाम बताएं, अपना एड्रेस बताएं। भैया मेरा नाम तो सब छोटे बड़े सभी लोग तो जानते हैं, जी जी बताने की उम्मीद नहीं, बताने की चाहत नहीं है। जी जी फिर भी आप बताएं ताकि हमारे जो नए मेरा दर्शक। नाम नागेंद्र पुजारी है। जी जी सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका नाम नागेंद्र पुजारी क्यों पड़ा और कैसे पड़ा? नागेंद्र तो मेरी मम्मी पापा ने रखे थे, जी। लेकिन पुजारी तो सेवा माता जी के लगे बचपन से। माता रानी की सेवा किए, पूजा पाठ किए अपने बिजनेस में, अपने परिवार में। तो उसी माध्यम से सब लोग पुजारी पुजारी कहने लगे। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि आपके जो है, जहाँ पर आप रहते हैं, जी प्राचीन समय का एक माता जी का मंदिर है जी जिसमें आप प्रतिदिन पूजा करने का काम आप ही करते हैं। जी भैया। और एक प्रकार से देखा जाए तो पुजारी का काम जो है आप ही के
जी मतलब भैया। जिम्मे पे रहता है। जी भैया। तो कहीं ऐसा नहीं है ना कि उस पूजा पाठ करने की वजह से लोग पुजारी पुजारी कहते कहते नागेंद्र पुजारी टाइटल लग गया। हाँ, ये राइट बात है। हमें पुजारी अपने आप से नहीं रखा था, जी जी। इन लोगों ने रखा रखा था। चल मेरा लोगों ने प्यार से माता रानी के भजन में जो आपकी हाँ, लगन रही, जी, उसको देखते हुए लोगों ने टाइटल दे दिया नागेंद्र पुजारी। जी भैया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि आज के डेट में अगर लोगों का टाइटल देखा जाए तो इस प्रकार के टाइटल से लोग दूर जा रहे हैं। लोग अपने नाम के पीछे दीवाना, अनाड़ी, खिलाड़ी, तमाम प्रकार के नाम लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन आपने पुजारी रखा, बहुत अच्छा लगा, और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। तो पहला एल्बम आपका जो है इस भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जी, कब और कैसे आया हुआ था, उस एल्बम के बारे में हमें बताएं। पहला एल्बम मेरा के रिकॉर्डिंग से आया था गोरखपुर से। जी पहला एल्बम था सावन का, भोलेनाथ का। जी जी। वहीं से शुभारंभ किए संगीत लाइन से। कुछ फिर बताएं कौन सा सन था, कब की बात है। 2014 में। 2014 में पहली एल्बम आपकी आई हुई जी, थी। जी। वो तो एल्बम था मन करे चले बैजू धाम। मन करे चले बैजू धाम, माया सो के सावन रजऊ। ओहो। मन करे चले बैजू धाम, माया सो के सावन रजऊ। घरे कैले बानी पूरा तैयारी, छोड़ी ना राजधानी रजऊ। ये मेरा पहला सॉन्ग आया था, बहुत अच्छा लगा लोगों को। लेकिन उस समय यूट्यूब के मामले में हमको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, और कैसेट उस समय चल रहा था। जी जी, उस समय डीवीडी सीडी का दौर था। हाँ, उस समय आपका जो निकला हुआ था एल्बम। जी। उसके बाद मैंने 7 गाना गाया। जी 7 गाना मतलब एक एल्बम गाया था। तो एल्बम मैंने गा लिया, तो उसके बाद वहाँ से कहा कि आप अपने चैनल से छोड़ दीजिए, तो नहीं छोड़े। उसके बाद मेरे पास बड़े भाग से माता रानी कृपा देखिए, हमारे खुद घर पे जी हमारे डिजिटल मैनेजर जो हैं जी जी इस समय विक्की यादव जी, जी जी। वो खुद आए थे अपने बाइक से। हम्म, आपके पास सुने गाना गाते हैं, गाना है? जी तो हम बोले जी भैया। तो कहें दीजिए, हम अपने मास इंटरटेनमेंट पर डाल देंगे। जी तो जी जी। उन सातों गाना मैंने उठा कर दे दिया उनको। पुजारी जी, हमें ये बताइए कि आपने आज की डेट में तो बहुत आसान है, हर भोजपुरी कलाकार 1000 1500 500 रुपये लेकर स्टूडियो में जाता है और किसी भी ट्रैक पर कोई भी गाना गा दिया। अब गांव में वह भाई भोजपुरी सिंगर बन गया, स्टार बन गया, अपने नाम के आगे सुपर स्टार फलाने लाल सुपर स्टार, एक गाना एक ट्रैक जो कि 500 रुपये 1000 रुपये में गा कर चला जाता आता है। तो आप बताइए कि जब आपने पहला एल्बम निकाला हुआ था उस समय क्या खर्च पड़ा होगा लगभग। उस समय 1,30,000 रुपये एक एल्बम आया था। 1,30,000 रुपये एक एल्बम का। हम्म, जी हाँ दोस्तों, अगर आज के रेट से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आज के दौर में 1,500 रुपया लेकर लोग जाते हैं और किसी भी ट्रैक पर किसी के भी धुन पर एक गाना गा देंगे, और किसी कंपनी से नहीं तो अपनी ही कंपनी खोल देंगे, उस पर रिलीज कर देंगे और लिंक शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के डेट में भोजपुरी गाना बहुत ही आसान है, भोजपुरी सिंगर बनना भी बहुत आसान है, बट उस लेवल का सिंगर बनना बहुत कठिन है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो पुजारी जी, हमें ये बताइए। आजकल के लोग 500 रुपया लेके जाते हैं, स्टूडियो में गा के चले आते हैं। ऐसा क्यों? कि अपने मेरा नाम हो, जी अपने जी भाव के लिए। जी लेकिन उस बंदे से पूछिए, चैता पूर्वी दादरा छपरहिया झुमरी डेढ़ताल दूताल, ये सब क्या चीज़ है? कुछ नहीं पता, जी जी, सही बात सिर्फ आपने नाम बोला। के लिए। पुजारी जी, हमें ये बताइए कि गायकी के साथ साथ आपके जीवन शैली और परिवार को चलाने के लिए कौन कौन से आय के माध्यम हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिससे आपकी जीवन की गाड़ी चलती है। मेरी जीवन की गाड़ी पार लगाने वाली माता जी हैं। जी इन्हीं के सहारे, इन्हीं के आसरे हैं। जी उम्मीद रखता हूँ ज़रूर एक दिन मुकाम मिलेगा। इन्हीं की सेवा में बिताता हूँ। जैसे हमारे बहुत पहले कवि जी गाए थे, मनोज तिवारी जी ने गाना, जी अरे आज नात काल मत, अरे आज नात काल मत, परसों कृपा करी, अरे सेवा में रही हो मैया के, ओह कबो नजर परी, अरे सेवा में रही हो मैया के, कबो नजर परी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपका। और
मैंने देखा कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट और जलपान की दुकान है आपकी, जिस पर कुछ टाइम खाली समय में आप वहाँ पर भी टाइम देते हैं। उस दुकान पर मिष्ठान का है, काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रकार के मिठाइयाँ बनते हैं और क्रय विक्रय होते हैं आपके वहाँ से। जी तो भैया। वहाँ से आपको क्या सीख मिलती है? दुकान से हज़ार तरह के लोग आते हैं, हज़ार तरह की बात करते हैं। जी, जी। मैंने स्कूल से कम पढ़ाई किया, लेकिन अपने दुकान से, अपने पब्लिक से बहुत ज्ञान प्राप्त किया। जी, जी। बहुत सीख मिला। आज जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं, तरह-तरह के अपने में जो बोलना रहता है सुनते हैं। वही से इसी की वजह से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। और संगीत तो माता रानी के दरबार में हर मंगलवार को कीर्तन होता था। उसमें बैठते-बैठते मैंने कुछ सीख लिया संगीत के माध्यम बारे में। नागेंद्र पुजारी जी, जी, पिछले 10-12 सालों से आप संगीत लाइन से जुड़े हुए हैं। जी। कभी ऐसा दौर नहीं आया जब आपका मतलब दिल और मन आत्मा ये बोल दिया हो कि छोड़ो छोड़ो, चलो हटाओ, छोड़ दो इसको, अब मन उब गया हो, कहीं से दिल टूट गया हो, किसी से जो उम्मीदें रहे हों, उम्मीदें टूट गई हों, ऐसा दौर कभी नहीं आया? कभी मन में ये नहीं हुआ कि चलो यार छोड़ देते हैं हम, मेरा बिज़नेस ही सही है, मैं उसी में जीऊँ खाऊँगा, छोड़ देता हूँ, कभी ऐसा मन में आया क्या? नहीं भैया, हुँ। हमने सोचा अगर हमको गायकी करना है, जी, अगर सरस्वती माँ ने सुर नहीं दी होती, आवाज़ नहीं दी होती जी, जी। और ये लाइन नहीं हमको पकड़ाती, तो हम इस लाइन में आते नहीं। ये हम नहीं, वो हमारी सरस्वती माँ, ये जी, जी। दुर्गा माँ, जी। ये सब ने मुझे यहाँ पर भेजा। ज़रूर सफलता मिलेगी एक दिन। हमारा आत्मा और मन कहता है, जी, जी। मैं संघर्ष करता हूँ, आज नहीं तो कल मुझे मुकाम मिलना है। जी, जी। और आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसा मिलता रहेगा तो जल्द मिल जाएगा। नागेंद्र पुजारी जी, आजकल के कुछ कुछ भोजपुरी कलाकार जो शुरुआती दौर में एंट्री मार रहे हैं, कुछ लोग अश्लीलता से इस शुरुआत कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। जी भैया। तो ऐसे कलाकारों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अगर वो मार्केट में आ रहे हैं? सुझाव में यही देना चाहते हैं, जैसे पहले कोई गाया था एक सिंगर, जी। जवन जवन मन करे तवन तवन गावसन, खूब गावसन। बस मैं चाहूँगा कि उन शब्दों का मत इस्तेमाल तो कीजिएगा हम जो। देखिए, जी, अगर हमारे जो कवि हैं, जी, बड़े स्टार हैं, जी, अगर वो शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से छोटे कलाकार हैं जी, तो वो भी शुरू कर सकते हैं। जी, अगर जी। बाप गलती करता है तो बेटा को भी असर आ जाता है। जी, जी, बात तो कुछ देखिए, हम चाहेंगे कि किसी का नाम हम ना रखें, किसी भी सुपरस्टार का, हाँ। बट इतना भी हम ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी में चल रहे जो आज के डेट में विवाद है, जी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विवाद है तो देखिए, अगर हमारी बेटी है और आपकी बेटी है, हमारी बहन है, आपकी बहन है, इस संसार में सब एक रिश्ते का है। जी, जी। हर एक को छोड़ा कर जिससे हमारा अगर जोड़ा भगवान ने बना दिया है, अगर उसको छोड़कर हम सारे संसार को बहन और बेटी और महतारी और चाची जानते हैं। जी, तो जी। हम गलत विचार, गलत शब्द का प्रयोग ना करें कि हमारी बहन को, हमारी माँ को कोई आँच आए। जी, जी, जी। तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी समाज से जी, जो भी सिंगर गाए या छोटे बड़े गाएँ, जी, जी। कि शुद्ध भाषा गाएँ। जैसे हमारे भरत व्यास गाते थे, जो जी। शब्द गाते थे, आज बैठकर भजन सुने या गाना सुने तो 4 लोग सुनकर दिल खुश हो जाता था और नींद ले लेते थे। मतलब सुन उनके गाने में हुँ, वो हुँ, इतना शक्तियाँ थी, हाँ, इतने अच्छे लगते थे कि हाँ, लोग सुन-सुन करके मतलब एक नींद मार लेते थे। नींद मार लेते थे। हुँ। ऐसे-ऐसे बहुत भजन है, सुनिए। लेकिन वो सब ने सिंगर थे, वो भी कलाकार थे, हम भी कलाकार हैं, लेकिन वो सम्मानित थे। जी, जी। ऐसा देख रहे हैं आने वाले पीढ़ी में कोई एक कलाकार का सम्मान नहीं होगा। जैसा ऐसा शब्द रहेगा, ऐसा विचार प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ भी गलत काम करेंगे, जी, जी। बहन-बेटी को नहीं देखेंगे, माँ को नहीं देखेंगे, तो दुनिया क्या देखेगा? सही बात है। अच्छा पुजारी जी, आपने एक बात बोला, हमारे बड़े भैया डिजिटल मैनेजर विक्की यादव जी की बात आपने कही है। आपने ज़िक्र किया कि जब आपका गाना रिलीज़ हुआ तो जहाँ से गाना रिकॉर्ड हुआ था, उन्होंने रिलीज़ करने से इनकार कर दिया। धोखा दे दिया था हमारे साथ वो, बेईमानी किया था। 1,30,000 रुपया लिया, कई लोग का लिया, सिर्फ सुरेंद्र सुहाना के लिए, उनसे भी लिए थे। और हमारे एक जनार्दन साहनी थे, वो भी साथ में सिंगर थे, वो भी गाते थे, उनसे भी पैसा ले लिए। लमसम वो 5-6 लाख रुपया उस समय जी, जी। हम लोग के माध्यम से वो कमाए थे।
आज तब से लेकिन धोखा भी दे दिए। धोखा भी दे दिया और ना गाना रिलीज किए। तो विक्की भैया जी से आपका तो भाई कब से लगाव रहा, कब से उनसे संपर्क रहा? विक्की भैया को बारे में तो मैंने जब गाना गाता था तो सुनता था, तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते थे वो सीरियल में काम करते हैं, तो आप काहे उन्हीं के साथ चले जाते हैं। जी, जी। जी, उसके बाद मैंने कहा सोचा कि अब मान लीजिए अब कैसे हमको पहचान होगी, व्यवहार होगा। जी, अब जी। हमको ना हम उनको जानते हैं, ना वो हमको जानते हैं। लेकिन माता रानी की कृपा से बड़े भाग से देखिए, इंसान के अंदर लगन रहना चाहिए, जी, जी। तभी कुछ हासिल होगा। हमारे पास खुद विक्की भैया यहाँ पर आए थे हमारे गुलहरिया बाज़ार में, जी, जी। और कहें कि बाबू आपके पास गाना है और गाना गाते हैं और मुझे गाना दे दीजिए। तो मैंने कहा हाँ भैया, हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, कोई रिलीज़ करने वाला नहीं था। अगर अपने चैनल पर डाल देंगे तो मेरा भी जीवन बन जाएगा। तो उन्होंने काम कर दिया। उसके बाद भैया ने मुझे 4-5 गाना अपने खुद स्वयं निकलवाए। जी, कई जी। लमसम 10-12 गाना उस समय निकलवाए थे। उसके बाद वो मुंबई चले गए, मुंबई ऑफिस में रहते थे, तब से हम उनसे कम बातचीत होती थी। जब यहाँ पर आ गए, जी। सरैया बाज़ार में ऑफिस खुला, जी। बना, तब हमारा कुछ काम आगे बढ़ने लगा। अच्छा, और ये बताइए विक्की यादव जी जो डिजिटल मैनेजर हैं, बड़े भैया हैं, हुँ, अब मतलब इस समय क्या सपोर्ट करते हैं कि नहीं आपको? बहुत सपोर्ट करते हैं। उन लोग का इस समय तो हमारा भरपूर सपोर्ट है, ताकि हम उम्मीद है कि अब से हम जग जाएँगे। जी, हमें जी। आत्मा अब कहता है, जब जी। से अब तक नहीं था, जब तक मुंबई थे तब तक नहीं था, जी, जी। लेकिन जब जब यहाँ पर आ गए, जी, जी। सरैया में ऑफिस जब खुल गया, जी, जी। उसके बाद मैंने उम्मीद रख लिया कि हम भी एक सुपरस्टार हो जाएँगे। जी, जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद नागेंद्र पुजारी जी ने आपने अपना कीमती वक़्त दिया। दोस्तों हम आप सबको बता दें कि एक भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार हैं जिस समय सिंगरों का मतलब सिंगर का इतना मान-सम्मान था, सिंगर का नाम सुन कर के लोग सोचते थे और एक उनके दिल में एक जिज्ञासा होती थी कि किसी भोजपुरी कलाकार से, एक गायक से अगर हम मिल लेते तो कितना अच्छा होता। उस दौर के गायक हैं और आप सबको मैं बता दूँ कि मोटी-मोटा तौर पे अगर आप बता दूँ तो उस समय से पिछले 10-15 वर्षों से गायकी कर रहे हैं और एक छोटी-सी इनकी दुकान भी है, माताजी का मंदिर भी है, पुजारी भी हैं, छोटी-सी एक चाय मिष्ठान वगैरह की दुकान है, खाली टाइम में वहाँ देते हैं, बाकी माताजी का सेवा पूजन में लगे रहते हैं और इन्होंने अपने लाइफ़ में कोई भी अश्लील अभद्र गाना नहीं गाया है, माताजी का भजन गाया है, कुछ अच्छे लोकगीत गाए हैं, सावन के गीत गाए हैं, हिंदी गाने भी गाए हैं और अगर आप इनके गाने को सुनना चाहते हैं तो एक बार यूट्यूब पर ज़रूर सर्च करें भोजपुरी गायक नागेंद्र पुजारी जी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए फनकार के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो कैसा लगा आपको? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।